ओम शांति। दीदी जी, एक माता जी का अनुभव है दीदी के पास। दीदी जो है अभी सुनाने वाली है, और वो अनुभव है राजयोग का कमाल। तो कैसे आदमी के जीवन में राजयोग जो है एक अनोखा, एक सुनहरा जो है प्रकाश लेके आया हुआ है। किसी जिंदगी में अंधेरा था, उसको प्रकाश ही प्रकाश लेके आया। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी डोली माता जी की है अनुभव। ये यूपी की है। माता जी के युगल ईश्वरीय ज्ञान में उनके एक शिक्षक साथी से प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के पश्चात नित्य क्लास में वो जाने लगी। माता जी भी साथ में क्लास ज्वाइन करने लगी। उनको कुछ दिनों बाद साक्षात्कार में बम विस्फोट देखा। उनको पहली बार आबू पर्वत में शिव बाबा से मिलने का मौका मिला। माता जी सभी एकदम अशरीरी अवस्था में ओम शांति भवन में बैठे थे। अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि के बाद उन्हें साक्षात्कार हुआ, जिसमें उन्होंने बम विस्फोट में अपने युगल की मृत्यु देखी। यह देख माता जी रो रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। इतने आंसू आए कि उन्होंने गीली हो गई। यह दृश्य देख उनकी साथी बहन ने उन्हें हिलाया, पूछा क्या हो गया। तब उनकी चेतना लौटी, किंतु वह कुछ बोल नहीं सकी, केवल बाबा को देखती रही। तत्पश्चात उन्हें अनुभव हुआ कि बाबा कह रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा होने वाली, तुम्हें फुल पास होना है, मजबूर नहीं मजबूत बनना है। बच्चे अवस्था ऐसे ही बनाए रखना। हम सभी बाबा से मिलन मनाकर वापस लौटे और निश्चित दिनचर्या अनुसार चलते रहे। पर कहते हैं ना कि भाभी टाले न टले। अशरीरी अवस्था थी। उन्होंने शहर में तिरंगा फिल्म की खूब चर्चा थी। उनके शहर में तिरंगा फिल्म की खूब चर्चा थी। माता जी के 14 वर्षीय पुत्र नंदू के जिद के कारण वह बिना बताए उसे फिल्म दिखाने ले गए। उनके जाने के बाद उन्हें इस बात का पता चला कि बिना भोजन किए प्रतीक्षा में लेट गई। रात्रि 9 बजे उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। पति व पुत्र दोनों का चेहरा दिखाई दिया, जैसे कि वह पीछे ही खड़े हैं। माताजी उठी, चादर हटाई तो कुछ नहीं था। थोड़ी देर में ही कोलाहल मच गया कि नगर में बम विस्फोट हो गया। उन दोनों की मृत्यु हो गई। परंतु कमाल बाबा की, मुझे दुख की अनुभूति हो उससे पहले बाबा ने मेरी बुद्धि की डोर खींच ली। मैं बिल्कुल शांत, माताजी यानी बिल्कुल शांत अवस्था में बाबा की याद में बैठ गई। रात्रि 11 बजे सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां बेटा और युगल अलग अलग भर्ती थे। पुत्र की मृत्यु सिनेमा घर में ही हो गई थी। उसी की कुर्सी के नीचे बम रखा गया था और युगल की मृत्यु रास्ते में हुई। मेरी अवस्था यानी माताजी की अवस्था बाबा ने ऐसी बना दी थी कि किसी को देखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, न ही दुख की कोई महसूसता हो रही थी। घर में सभी रो रहे थे। माताजी उन्हें शांत कर रही थी। घर के बड़े कहे कि सुबह उठकर रो, परंतु मेरी अशरीरी अवस्था थी। मैं सुबह नहा धोकर नित्य की तरह क्लास करने जाने लगी तो लोग कहने लगे पागल हो गई है। मृत्यु के बाद की क्रियाओं में मैंने अपना सारा श्रृंगार सरलता से उतार दिया। यह सब होते देख मेरे बड़े लौकिक भाई को सदमा लग गया, जिनकी 6 महीने बाद मृत्यु हो गई। माना माता जी के लौकिक बड़े भाई का 6 महीने बाद मृत्यु हो गया। बाबा चला रहे हैं। इसके बाद भी अनेक बार परीक्षाएं आई माता जी के जीवन में। बाबा की याद से माता जी उन्हें भी पार किया। आज भौतिक शरीर को अनेक रोगों ने घेर रखा है, फिर भी बाबा की याद के पंख लगाकर उड़ती रहती है, नित्य क्लास करती है। बाबा के वो बोल माता जी के लिए दवा का काम करते हैं। एक ही संकल्प की बाबा चला रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, मुझे जीने की प्रेरणा देता है और मेरे दिल में सदा ही गीत बजता है। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वह चाहे वैसे इसको वो संभाले। ओम शांति। यही रही हमारी माता जी की
अनुभव जैसे जैसे बाबा ने उनके जीवन में सहयोगी और साथी बना दिया और उन्हें कोई दुख का एहसास तक नहीं होने दिया, क्योंकि जन्म और मृत्यु अटल है, लेकिन मोह इंसान को उस मृत्यु और जन्म को खींचकर इंसान को दुख दे दे करके परेशान कर देता है, जिसे नष्टो मोहा भगवान अपने शक्ति से बना देता है। तो ये हमारी माता जी के जीवन की अंदरूनी शक्ति थी और कहानी थी, जो बाबा से संपर्क करा कर रखी और बाबा के साथ का अनुभव कराई। ओम शांति।